एकादश कक्षायाः सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् ऑनलाइन माध्यम द्वारा तृतीयं पाठं पठामः, यस्य शीर्षकः अस्ति सूक्ति सुधा। सुधा यानी अमृतम, सूक्ति अर्थात वचनम। जो हमारे शास्त्रों में जो वचन कहे गए हैं वे वास्तव में अमृत हैं। आइए इस अमृत वचन को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आप इसको अर्थ सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अर्थ, यस्मिन् देशे यानी जिस देश में, देश का तात्पर्य स्थान भी होता है, तो जिस स्थान या देश में न सम्मान, सम्मान न हो, आदर न हो, जिस स्थान पर आदर न हो, न वृत्ति और न तो कोई कमाने का साधन हो, और न च बांधवा और न कोई बंधु बांधव मित्र हो, न च विद्यागम और विद्या ग्रहण करने का कोई साधन न हो, ऐसे स्थान पर वासम न कारयेत, किसी को रहना नहीं चाहिए। फिर से देखिए, यस्मिन् देशे जिस देश में न सम्मान, न आदर हो, न वृत्ति, न तो कोई कमाने का साधन हो, न च बांधवा न तो कोई बांधव हो, बंधु भगनी मित्र कोई न हो, और न विद्यागम और विद्या ग्रहण करने का कोई साधन न हो, ऐसे स्थान पर किसी को भी नहीं रहना चाहिए। यह हमारा अमृतवाणी ये बता रहा है। दूसरा, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। बांधवः माने मित्र, बंधु बांधव संबंधी किसे कहते हैं? इस अमृत में बताया गया कि बंधु बांधव किसे कहते हैं। तो कहा कि आतुरे, आतुर का तात्पर्य है कि बीमारी अवस्था में जो आदमी रोगी हो उसको आतुर कहते हैं। तो जो रोगी हो, व्यसने प्राप्ते, व्यसन यानी कोई आपत्ति विपत्ति में वो पड़ गया हो, दुर्भिक्षे उसके पास कोई अकाल पड़ गया हो, और शत्रु संकटे और शत्रु के संकट हो जाने पर राजद्वारे, राजा के दरवाजे पर और श्मशान घाट पर यह तिष्ठति जो रहता है वही मित्र कहा जाता है, वही सगे संबंधी कहा जाता है। तो सगे संबंधी की सीधी परिभाषा शास्त्र में बताया कि कौन अपना है, कौन भाई है, कौन मामा है, कौन दादा है, कौन मित्र है। इसको बताया कि आतुरे, अगर कोई रोगी है उसके पास कोई जाता है तो उसका संबंधी हो गया। व्यसने प्राप्ते, अगर उसके पास कोई आपत्ति विपत्ति किसी के पास आ गई, अब उसके पास जो गया आपत्ति विपत्ति में वह उसका मित्र है। दुर्भिक्षे, अगर उसको अकाल पड़ गया, अगर वो पहुंच गया तो वो उसका मित्र है, भाई है, सगे संबंधी है। शत्रु संकटे, अगर शत्रु का संकट आ गया उस समय अगर कोई खड़ा है वही होगा सगे संबंधी है। राजद्वारे, राजा के दरवाजे पर जो रहता है, श्मशाने और श्मशान घाट पर उसको विदाई करने के लिए साथ साथ जाता है, वही सच्चा मित्र है। तीसरा श्लोक कहा
कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को प्रियः प्रियवादिनां। वैयाकरण इसी से अमृतवाणी को अपने हृदय में उतारना चाहिए, क्योंकि ये अमृतवाणी हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है, हमारे जीवन मार्ग को उत्तम बनाने के लिए होता है। तो तीसरे श्लोक में कहा गया कोतिभारः समर्थानाम, जो समर्थशाली लोग हैं, जो बलशाली लोग हैं, ऐसे लोगों के पास कोतिभारः, कोई भार नहीं होता है, क्योंकि इतने समर्थशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनके पास कोई वजन भार है ही नहीं। किम दूरम व्यवसायी नाम, आज जो व्यवसाय अपना करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस करने वालों के लिए किम दूरम, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। अगर व्यापार करने के लिए बलिया से उनको बनारस जाना है तो उसमें को उनको दूरी नहीं दिखाई देगी कि बहुत दूर है, वो साइकिल चलाकर भी चले जाएंगे। को विदेशः सविद्यानाम, अविद्या ग्रहण करने वालों के लिए विदेश क्या, वो भी एकदम घर के नजदीक हो जाता है। को प्रियः प्रियवादिनाम, जो प्रिय बोलता है उसके लिए कोई व्यक्ति अप्रिय है ही नहीं। ये चार बातें बताई गई हैं इस श्लोक में। पहली बात बताई गई है कोतिभारः समर्थानाम, समर्थशाली लोगों के लिए, शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ वजन भारी नहीं है, वो सब काम कर सकते हैं। किम दूरम व्यवसायी नाम, अब व्यवसाय करने वालों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेशा सविद्या नाम, और विद्या ग्रहण करने वालों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है, दूर नहीं होता है। को प्रियः प्रियवादी नाम, आज जो प्रिय बोलने वाले होते हैं उनके पास कोई अप्रिय नहीं होता है। आज मैंने 3 श्लोक पढ़ाए, कल फिर पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।